तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती। अब आम जन तो खेती की इन विधियों को नहीं जानता, ना ही समझता है, पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान बखूबी समझते हैं कि जैविक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं, कैसे ये रासायनिक खेती से भिन्न है। इनके फायदे हमारे किसान अब समझते हैं, तभी तो अपनी खेती में खुद ही बदलाव लाने के लिए अपनी कदम इस ओर बढ़ा रहे हैं। इसमें साथ मिल रहा है हमारे देश की सरकार का, हमारे श्रेष्ठ संस्थानों का और कड़ी मेहनत कर रहे हमारे वैज्ञानिकों का। हमारा किसान अब बदल रहा है, खेती का परिवेश बदल रहा है और देखा जाए तो ये बदलाव जरूरी भी था। पहले भी तो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी, रसायनों का तो कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन फिर आवश्यकता को देखते हुए थोड़ा परिवर्तन किया गया, किसान रासायनिक खेती करने लगे। इससे देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति में तो सुधार आया, लेकिन देश की मिट्टी बीमार होती चली गई। हम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखा जाने लगा। फिर जरूरत महसूस हुई कि अब रसायनों का साथ कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती का दामन थामना ही सही रहेगा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने लगे, जो अभी भी लगातार जारी हैं। हमारी सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन कर रही है। किसानों का रुझान इस ओर बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस मुहिम में हमारे कृषि संस्थान भी कहां पीछे हैं। गोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मेलों के जरिए जागरूकता लाई जा रही है। इसी मुहिम में कार्यरत है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, जिसका दौरा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। इस केंद्र को हमारे किसान NCOF या राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत जब की गई तो उद्देश्य था जैविक खेती के महत्व और लाभों को किसानों तक पहुंचाना। इस केंद्र में पहले केवल जैविक खेती के लिए कार्य होता था, लेकिन मार्च 2022 में इसके नाम को बदलकर राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कर दिया गया। अब यहाँ जैविक के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर भी काम होता है। जैविक के साथ प्राकृतिक खेती को भी हमारे अन्नदाता अपनाएं। इसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी सबको प्रोत्साहित करते हैं। किसी कार्यक्रम में संबोधन हो या मन की बात, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को इस विधि के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने तो कहा भी है कि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं और लंबे समय तक चलने वाली उत्पादकता सुनिश्चित करते हैं। एक तरह से आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। जीरो बजट या प्राकृतिक खेती वैज्ञानिक तरीके से फसल के पैटर्न को बदल सकती है। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का दायरा देश भर में बढ़े, इसके लिए कार्य तो हो रहा है। केवल गाजियाबाद ही नहीं,
बल्कि NCONF के 4 और क्षेत्रीय केंद्र इस दिशा में कार्यरत हैं, जो कि स्थित हैं बंगलुरु, भुवनेश्वर, नागपुर और इम्फाल में। ये केंद्र उन किसानों को जागरूक कर रहा है जो नहीं जानते कि जैविक और प्राकृतिक खेती आखिर है क्या, वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे उनकी आय में वृद्धि लाई जा सकती है। और ये केंद्र उन किसानों का साथ भी बखूबी निभा रहा है जो इन विधियों को अपनाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर स्थित गाजियाबाद के NCONF यानी कि राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र में। वहां के निदेशक, वैज्ञानिकों और यहाँ से जुड़े किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। जानते हैं जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती है, उसके प्रचार और उसके विस्तार के लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए जो है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थापना की गई 2004 में। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और आप देखेंगे कि 2004 में 40,000 हेक्टेयर एरिया के करीब ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफाइड जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे वो करीब 40,000 हेक्टेयर एरिया में थे। और वो बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे 2022 में अब जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं 3.8 मिलियन हेक्टेयर हैं हमारे देश में। करीब 38 लाख हेक्टेयर एरिया अब जैविक खेती में आ चुका है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप देखेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं बार बार कि केमिकल फ्री फार्मिंग की जाए और अल्टरनेट सिस्टम ऑफ फार्मिंग जैसे कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती भी चल रहा है और प्राकृतिक खेती की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। और प्राकृतिक खेती गुजरात में, हिमाचल में, आंध्रा में जैसे सक्सेसफुल हुई है, तो उसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अब ये डिसीजन लिया है कि हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें प्राकृतिक खेती को भी प्रमोट किया जाए और उसका प्रमोशन किया जाए, विस्तार प्रचार किया जाए। तो उसके लिए हमारे मैंडेट्स अब ऐड किए गए हैं और अब देखा होगा आपने कि हमारे सेंटर का नाम नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया है। ये बताना चाहूँगा आपको कि आज की डेट में हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे सबसे हमारा प्रथम जो कार्य है वो है ट्रेनिंग करना, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्कीम्स के थ्रू बढ़ावा देना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हम किस तरह से कर रहे हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे पहले तो हमें किसान भाइयों को टारगेट करना होता है। किसान भाइयों को कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए, इसके लिए हमारे पास 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फार्मर ट्रेनिंग है, फार्मर डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके अलावा 2 एक्सटेंशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसके अलावा 30 डे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और इसके अलावा हम और भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके और जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और भी जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में कार्य कर रहे हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का प्रचार प्रसार अलग अलग लेवल्स पर करते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को टारगेट कर कर भी करते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। केंद्र वर्तमान और आगामी चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। अगर विस्तार से बात करें तो यहाँ के मुख्य कार्य हैं
रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, जैविक आदानों का गुणवत्ता आश्वासन, सतत उपज का प्रमाणन, नीति निर्माण में योगदान। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे किसानों को समझाया जाता है कि जैविक खेती है क्या। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस खेती के 5 मूल मंत्र हैं। हमारे किसान फसल चक्र को अपनाएं, जैविक तरीकों से ही कीट प्रबंधन करें, खेतों में हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करें, खरपतवार नियंत्रण पर जोर दें, कंपोस्ट का प्रयोग करें। हमारे किसान इन मूल मंत्रों के साथ खेती करें तो न केवल उन्हें लाभ होगा बल्कि मिट्टी और पर्यावरण भी लाभान्वित होंगे। यहाँ हमारे किसानों की बात करें तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, फसल लागत में कमी आएगी, अच्छी मांग से आय में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं मिट्टी की बात करें तो कई फायदे तो हमारी मिट्टी को भी मिलते हैं, जैसे भूमि में कार्बनिक तत्वों की बढ़ोतरी और गुणवत्ता में सुधार होगा, भूमि में जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, भूमि में मित्र कीटों की वृद्धि भी सुनिश्चित होगी। वहीं पर्यावरण के लिहाज से भी ये जैविक खेती काफी लाभकारी है। इससे कचरे का प्रबंधन होगा, रसायनों के उपयोग में कमी आएगी, पारिस्थितिकी चक्र को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इन तमाम फायदों से हमारे किसानों को अवगत कराने में ये केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जैविक के साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने का काम भी ये केंद्र कर रहा है। प्राकृतिक खेती जो कृषि की प्राचीन पद्धति है, ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। इस पद्धति के लाभ भी कई हैं, जैसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा, पर्यावरण संतुलन में मददगार है ये खेती, रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि, फसल में रोग और कीटों में कमी, कम पानी में अच्छी पैदावार। इतने फायदे हैं इन पद्धतियों के जो हमारे किसान अब जान रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं और अपनी खेती में बदलाव ला रहे हैं, जिसमें उन्हें साथ मिल रहा है राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र का। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र में निरंतर शोध होते हैं। इस प्रकार इन पद्धतियों को किसानों के लिए और सरल बनाया जाए, इस दिशा में काम होते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक उपस्थित लैब्स में कड़ी मेहनत कर बदलाव लाने की कोशिश में लगे हैं। इन विधियों में उपयोग होने वाले जैविक खाद को कैसे तैयार किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये भी यहाँ पर बताया जाता है। लैब में जो भी सैंपल्स आते हैं हमारे एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और नॉन एडिबल ड्यूअल केक, हम उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि जो मटेरियल है वो आपका एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जैसे हम लोग पीएच, ईसी, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट, हैवी मेटल कंटामिनेशन, ये सब चीज़ चेक करते हैं और उसका एक स्पेसिफिकेशन जो एफसीओ में दिया गया है कि एज पर प्रोविजन है कि नहीं है। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का भी हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोगों को जैसे टोटल वायबल काउंट, उसमें हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो विद इन द रेंज है कि नहीं है और उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं, क्योंकि कंटामिनेशन होगा तो वो प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा उसका पीएच विद इन रेंज है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के लिए हम अपना मीडिया बनाते हैं। मीडिया भी हमारा एफसीओ जो बोलता है कि जो अलग अलग आपके टाइप के माइक्रोब्स हैं, हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक मीडिया एफसीओ में दिया गया है।
जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैव उर्वरकों का ही इस्तेमाल फसलों में किया जाता है। इसकी जानकारी भी किसानों तक यहाँ पर पहुँचाई जाती है। बायो फर्टिलाइज़र जो हैं बेसिकली मैं बताना चाहूँगी ये कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, क्रॉप, सॉइल उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बेसिकली जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उनका वायबल सेल काउंट हम देखते हैं। इस केंद्र में आकर किसान सीख सकते हैं कि जैविक खेती करनी है तो कैसे वो खुद ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। किसान भाइयों के लिए मैं केंचुआ खाद के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरह से किसान भाई जो हैं अपने खेत पर ही वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम केंचुआ खाद कहते हैं, वो कैसे बनाएं और वो लो कॉस्ट हो, मतलब उसमें ज़्यादा किसान भाइयों की लागत ना आए। इस तरह की छोटी सी इकाई किसान भाई जो छोटे हैं और बड़ी इकाई नहीं बना सकते वर्मी कंपोस्ट की, वो किस तरह से शुरुआत करें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ईंटें हमने लगा दी हैं 1 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर वर्मी हीप हमने लगाया है। ये वर्मी हीप आप चाहो तो अगर आपके पास जगह है और आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप 10 मीटर 25-15 मीटर लंबा भी बना सकते हो। ये 1 मीटर इसीलिए रखा गया है कि आसानी से हम केंचुओं के साथ में जो वर्मी कंपोस्ट की मैनेजमेंट है, वर्मी कल्चर की, वो हम आसानी से कर पाएँ। प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले दशपर्णी अर्क को बनाने की प्रक्रिया भी इस केंद्र में सिखाई जाती है ताकि किसान अपने खेतों में बड़ी ही आसानी से इसे तैयार करें और फिर अपने खेतों में इस्तेमाल करें। प्राकृतिक एवं जैविक खेती में हम पौधों के संरक्षण हेतु बहुत सारे सूत्रों का निर्माण करते हैं। उन्हीं में से एक सूत्र है दशपर्णी अर्क, जिसे आज हम बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं दशपर्णी अर्क बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की किन किन मात्रा में आवश्यकता होगी। सबसे पहले पत्ते देख लेते हैं। नीम की पत्ती हमें चाहिए होगी 5 किलो, अरंडी की पत्ती 2 किलो, निर्गुंडी 2 किलो, पपीते की पत्ती 2 किलो, शरीफे की पत्ती 2 किलो, कनेर, करंज, धतूरा, टीनोस्पोरा और एरिस्टोलोकिया, इन सभी की पत्तियां हमें 2-2 किलो के मात्रा में चाहिए। सिर्फ नीम की जो पत्ती है वो हमें 5 किलो की मात्रा में चाहिए होगी। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा हरी मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च की लुगदी, ये भी 2 किलो के लगभग, लहसुन की लुगदी पेस्ट 250 ग्राम के लगभग, 5 लीटर हमें गौमूत्र की आवश्यकता है और 2 किलो हमें गाय के गोबर की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा एक 500 लीटर का ड्रम और 200 लीटर का पानी। अब आइए देखते हैं कि हम इसे बनाते कैसे हैं। एक ड्रम में हमने 200 लीटर के लगभग पानी लेना है। उनमें इन सभी पत्तियों को बारी बारी डाल करके कुचलना है। तो ये हमें ढक करके छाया में रख देना है और 1 माह तक इसे सड़ने देना है। मतलब किण्वन की जो प्रक्रिया है वो इसमें करनी है। दिन में 3 से 4 बार इसे हमें घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में दिन में 3 से 4 बार हमें इसे हिलाना है ताकि किण्वन की जो प्रक्रिया है वो समान रूप से अंदर हो सके। 1 माह के बाद आपका ये अर्क तैयार है। इसके बाद 1 माह के पश्चात आप इसको फिर से एक बार कुचल लें अच्छे से और इसको छान लें। छानने के बाद इस अर्क को आप 6 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। यह जो तैयार अर्क है आपका, ये 1 एकड़ की जो जमीन है उसमें फसलों के लिए ये पर्याप्त है। जीरो बजट खेती में जीवामृत भी बेहद अहम होता है। इसे कैसे बनाया जाए ये जानकारी भी आप पा सकते हैं NCONF में आकर। आज हम हमारे किसान भाई बहनों को बताएंगे कि इस जीवामृत को कैसे बनाना है। जीवामृत को बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, आप देख सकते हैं ये। उसके अलावा हमें चाहिए गौमूत्र, मुख्यतः देसी गाय का गौमूत्र ही सर्वोत्तम माना गया है। उसके अलावा हमें चाहिए गोबर, देसी गाय का गोबर ही सर्वोत्तम माना गया है। हमें चाहिए 1 से 2 किलो गुड़, हमें चाहिए बेसन, ये भी 1 से 2 किलो, और हमें चाहिए 1 से 2 किलो किसी भी पेड़ के जड़ों के आसपास की मिट्टी, जिसको हम अंग्रेजी में राइजोस्फेरिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जीवामृत का उपयोग छिड़काव के द्वारा भी किया जा सकता है फसलों के ऊपर। बीज बोआई या रोपाई के 1 माह के बाद 100 लीटर पानी में 5 लीटर
कपड़े से छना हुआ जीवामृत का घोल बनाकर स्प्रे किया जा सकता है। पहले स्प्रे के 21 दिन के बाद 150 लीटर पानी में 10 लीटर जीवामृत, जो कि कपड़े से छना हुआ होना चाहिए, उसका छिड़काव किया जा सकता है। और तीसरा छिड़काव इसका दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत मिला करके, जो कि जीवामृत कपड़े से छना हुआ होना चाहिए, उसका फसलों के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश बदल रहा है, यहाँ काम करने का तरीका भी बदल रहा है। अब इंडिया डिजिटल हो रहा है। इस केंद्र में आकर यहाँ की कार्यप्रणाली को देखकर ये बात बिल्कुल सही लगती है। किसान भाइयों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का विकल्प दिया, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमने 10,000 के करीब किसानों को इस साल में ही ट्रेनिंग दी है ऑनलाइन के माध्यम से। और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे रीजनल सेंटर्स हैं वो भी किसान भाइयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी किसान भाई बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमने देखा था कि जब हम ऑफलाइन तरीके से ट्रेनिंग करते थे फार्मर के फील्ड में जाके, तो हमें 3-4 दिन का समय लग जाता था 50 किसानों को ट्रेन करने के लिए। परंतु अब हम एक ही दिन में 3-4 घंटे की ट्रेनिंग में किसान भाइयों को अवेयरनेस करवाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही है, कोविड ने हमें कुछ सिखाया है। इस केंद्र में समय समय पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसकी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। देश भर के इच्छुक किसान इस केंद्र का रुख करते हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती के गुर सीख कर न केवल इसे अपने लिए फायदेमंद बनाते हैं, बल्कि अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव साझा कर उन्हें भी प्रेरित करते हैं। आइए ऐसे ही किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। अभी तक हम गन्ना 350 रुपये कुंटल बेचते थे, अब चटनी बनाकर गन्ने को 200 से 2,000 से 2,500 रुपये प्रति कुंटल का एवरेज किसानों को देते हैं। ये हमें 2017 से हमने स्टार्ट किया था, और ये प्रेरणा हमें NCONF गाजियाबाद के द्वारा जैविक खेती करने के लिए प्रेरणा मिली थी। आज से 5 साल पहले सन 2017 में हमने जैविक खेती शुरू की, जिसमें हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमें एक संस्थान NCONF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद के बारे में जानकारी मिली, जहां पर जाकर हमने जैविक खेती नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हमें वहां पर पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया और अलग अलग किसानों से भी मिलवाया। जैविक किसानों को यहाँ एक और अहम सहयोग मिलता है। इस केंद्र द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो प्रमाण है कि किसान अब रसायनों का साथ छोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ चले हैं। हमारे यहाँ पर PGS इंडिया सर्टिफिकेशन के नाम से ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक PGS का सेक्रेटरीट है, जिसका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग होता है, और हम एग्जीक्यूट करते हैं नेशनल लेवल पर PGS इंडिया के इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो PGS इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम है, ये किसानों के द्वारा खुद ही चलाया जाने वाला एक प्रकार का सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम आप कह सकते हैं, उस तरह से है। और यहाँ पर रीजनल काउंसिल्स को हम ऑथराइज करते हैं, ताकि किसानों को वो रीजनल काउंसिल फैसिलिटेट कर सके, वेरीफाई कर पाए कि वो PGS इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
जो है अपनी जो उत्पाद हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल फ्री जो फार्मिंग है वो कर रहे हैं और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया लोगो तक वो पहुंचते हैं। ऑर्गेनिक का लोगो उनको फिर मिलता है। आइए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। हमारे जैविक किसानों के अनुभव जानने के बाद मिलते हैं एक और किसान भाई से जिन्होंने जैविक खेती के क्षेत्र में अलग ही मुकाम हासिल किया है। इनका नाम है भारत भूषण त्यागी। इनके कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए इन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया है। आज उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसी का नतीजा है कि देश भर के किसान इनके नाम और इनके काम को जानते हैं। किसानों की आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन की दृष्टि से और एफपीओ को भी मजबूत करने की दृष्टि से पोटेंशियल लिंक्ड एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान के साथ जोड़ा जाए तो ये कार्यक्रम एक अभियान बनेगा और जो इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करते हुए जिस प्रकार हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एफपीओ सरकार के साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी का प्रयास है कि वे हर किसान को इस पद्धति का प्रशिक्षण दें और हर किसान को इससे जोड़ने में सफल हों। और कहीं ना कहीं यही प्रयास है राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र का भी। देश का हर किसान जैविक और प्राकृतिक खेती के महत्व को समझे, इसे अपनाए और लाभ कमाए। यही उद्देश्य है राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र का और हमारा भी। आप इन पद्धतियों से जुड़ें, अपनी आय में वृद्धि करें, नए मुकाम हासिल करें। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही। प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती अपनाओ, स्वस्थ रहो।